ओम शांति। आज 5 मई 2025 के बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, तुम्हें यह नशा होना चाहिए कि तुम श्रेष्ठ संगम युगी ब्राह्मण हो। बाबा कहे, जिन्हें दुनिया पुकारती है वह बाप अभी तुम्हारे सन्मुख बैठा है और बाबा आया ही है हम बच्चों को पतित से पावन बनाने, पढ़ाई पढ़ाने और त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तीनों कालों का ज्ञान बाबा हम बच्चों को देते हैं। साथ ही साथ बाबा कहे, जब तुम्हारा बुद्धि योग बाबा के साथ ठीक होता है तो बाबा बहुत सुंदर अनुभव कराते हैं। बैठे बैठे स्वर्ग के सुख और आनंद का अनुभव होता रहेगा। तो बाबा कहे, अपने बुद्धि योग को सदा ठीक रखो, एक बाप के साथ जुड़ा रहे। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, सदा इसी नशे में रहो कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हम जानते हैं जिस बाबा को सब पुकार रहे हैं वह हमारे सन्मुख है। आज की मुरली से प्रश्न है, जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा? उत्तर है, सतयुगी नई राजधानी में क्या क्या होगा, कैसे हम स्कूल में पढ़ेंगे, फिर राज्य चलाएंगे, यह सब साक्षात्कार जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे होता रहेगा। परंतु जिनका बुद्धि योग ठीक है, जो अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं, धंधा धोरी करते भी एक बाप की याद में रहते हैं, उन्हें ही यह सब साक्षात्कार होंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। भक्ति मार्ग में और जो भी सत्संग होते हैं उनमें तो सब गए होंगे। सब बच्चे पहले तो भक्ति मार्ग के विभिन्न सत्संगों में गए होंगे। वहां या तो कहेंगे बोलो सब वाह गुरु, या राम का नाम बताएंगे। यहाँ बच्चों को कुछ कहने की भी जरूरत नहीं रहती। एक ही बार कह दिया है, घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं। बाप भी एक है, उनका कहना भी एक ही है। क्या कहते हैं? बच्चों, माम एकम याद करो। पहले सीख कर फिर आकर यहाँ बैठते हैं। हम जिस बाप के बच्चे हैं उनको याद करना है। यह भी तुमने अभी ब्रह्मा द्वारा जाना है कि हम सभी आत्माओं का बाप वह एक है। दुनिया ये नहीं जानती, तुम जानते हो। हम सब उस बाप के बच्चे हैं। उनको सभी गॉड फादर कहते हैं। अब फादर कहते हैं, मैं इस साधारण तन में तुमको पढ़ाने आता हूं। बाबा किस लिए आते हैं? हम बच्चों को इस साधारण तन द्वारा पढ़ाने आते हैं। तुम जानते हो बाबा इनमें आए हैं, हम उनके बने हैं। बाबा ही आकर पतित से पावन होने का रास्ता बताते हैं। ये सारा दिन बुद्धि में रहता है, ये शिव बाबा की संतान तो सब है, परंतु तुम जानते हो और कोई नहीं जानते हैं। बाबा के सारी दुनिया की आत्माएं शिव बाबा की संतान है, परंतु तुम जानते हो और कोई नहीं जानते। तुम बच्चे समझते हो। क्या समझते हैं? हम आत्मा है। हमको बाप ने फरमान किया है कि मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं। सब चिल्लाते रहते हैं कि पतित पावन आओ, हम पतित बने हैं। यह देह नहीं कहती। पतित पावन आओ, हम पतित है, ये देह नहीं कहती। आत्मा इस शरीर द्वारा कहती है।
84 जन्म भी आत्मा लेती है ना। ये बुद्धि में रहना चाहिए कि हम एक्टर्स हैं। बाबा ने हमको अब त्रिकालदर्शी बनाया है, आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। बाप को ही सब बुलाते हैं ना। अभी भी वह कहेंगे, कहते रहते हैं कि आओ, और तुम संगम योगी ब्राह्मण कहते हो बाबा आया हुआ है। इस संगम युग को भी तुम जानते हो, यह पुरुषोत्तम युग गाया जाता है। पुरुषोत्तम युग होता ही है कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच में। सतयुग में सतपुरुष, कलयुग में झूठे पुरुष रहते हैं। सतयुग में जो होकर गए हैं उन्हों के चित्र है। सबसे पुराने ते पुराने यह चित्र है। कौन से? लक्ष्मी नारायण के। इनसे पुराने चित्र कोई होते नहीं। ऐसे तो बहुत मनुष्य फालतू चित्र बैठ बनाते हैं। यह तुम जानते हो कौन कौन होकर गए हैं। जैसे नीचे अम्बा का चित्र बनाया है अथवा काली का चित्र है, तो ऐसी भुजाओं वाली थोड़ी हो सकती है। अम्बा को भी दो भुजाएं होंगी ना। मनुष्य तो जाकर हाथ जोड़ते पूजा करते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं। मनुष्य के ऊपर ही भिन्न भिन्न प्रकार की सजावट करते हैं तो रूप बदल जाता है। यह चित्र आदि वास्तव में कोई है नहीं। बाबा कहे यह चित्र आदि वास्तव में कोई है नहीं, यह सब है भक्ति मार्ग। यहां तो मनुष्य लूले लंगड़े निकल पड़ते हैं। सतयुग में ऐसे नहीं होते। सतयुग को भी तुम जानते हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यहां तो ड्रेस देखो, हर एक की अपनी अपनी कितनी वैरायटी है। वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं। जितना नजदीक होते जाएंगे तो तुमको अपनी राजधानी की ड्रेस आदि का भी साक्षात्कार होता रहेगा। बाबा कहे जितना नजदीक समय आता जाएगा वैसे तुम्हें साक्षात्कार होगा कि नई राजधानी में हमारी ड्रेस भी कैसी होगी। देखते रहेंगे। हम ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं, यह करते हैं, देखेंगे भी वह कौन? बाबा कहे देखेंगे भी वह जिनका बुद्धि योग अच्छा है। अपने शांतिधाम सुखधाम को याद करते हैं। धंधा दूरी तो करना ही है। भक्ति मार्ग में भी धंधा आदि तो करते हैं ना। ज्ञान कुछ भी नहीं था, यह सब है भक्ति। उसको कहेंगे भक्ति का ज्ञान। वह यह ज्ञान दे न सके कि तुम विश्व के मालिक कैसे बनेंगे। अभी तुम यहां पढ़कर भविष्य विश्व के मालिक बनते हो। तुम जानते हो ये पढ़ाई है ही नई दुनिया अमरलोक के लिए। बाकी कोई अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को अमर कथा नहीं सुनाई है। वह तो शिव शंकर को मिला देते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं, यह भी सुनते हैं। बाबा हम बच्चों को समझाते तो बीच में ब्रह्मा बाबा भी सुनते हैं। बाप बिगर सृष्टि के आदि मध्यंत का राज कौन समझा सकेंगे। ये कोई साधु संत आदि नहीं है। बाबा कहे ये कोई मनुष्य या साधु संत नहीं समझा रहे हैं। जैसे तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते थे वैसे यह भी। ब्रह्मा बाबा भी तो गृहस्थी थे। ड्रेस आदि सब वही है। जैसे घर में माँ बाप बच्चे होते हैं, फर्क कुछ नहीं है। बाप इस रथ पर सवार हो आते हैं बच्चों के पास, तो एक फैमिली हो गई। यह भाग्यशाली रथ गाया जाता है। कभी बैल पर सवारी भी दिखाते हैं। मनुष्य ने उल्टा समझ लिया है। मंदिर में कभी बैल हो सकता है क्या? श्री कृष्ण तो है प्रिंस, वह थोड़ी बैल पर बैठेंगे। भक्ति मार्ग में मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं।
मनुष्य को है भक्ति मार्ग का नशा, तुमको है कौन सा नशा? बाबा कहे तुमको है ज्ञान मार्ग का नशा। तुम कहते हो इस संगम पर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि से जानते हो हम ब्राह्मण संगम युग पर है, बाकी सब मनुष्य कलयुग में है। ये अनुभव की बातें हैं। बुद्धि कहती है हम कलयुग से अब निकल आए हैं, बाबा आया हुआ है, ये पुरानी दुनिया ही बदलने वाली है। ये तुम्हारी बुद्धि में है और कोई नहीं जानते, बल एक ही घर में रहने वाले हैं, एक ही परिवार के हैं। उसमें भी बाप कहेगा हम संगम युगी है, बच्चा कहेगा नहीं हम कलयुग में है। वंडर है ना? बाबा कहे सबसे बड़ा यही तो वंडर है। बच्चे जानते हैं हमारी पढ़ाई पूरी होगी तो विनाश होगा, विनाश होना जरूरी है। तुम्हारे में भी कोई जानते हैं अगर ये समझे दुनिया विनाश होनी है तो नई दुनिया के लिए तैयारी में लग जाए, बैग बैगेज तैयार कर ले, बाकी थोड़ा समय है, बाबा के तो बन जाए। भूख मरेंगे तो भी पहले बाबा फिर बच्चे। वैसे भी जब बेगरी पाठ था तो उस समय किसी ने बाबा से पूछा बाबा आपको कोई फिक्र नहीं हुई कि बेगरी पाठ चल रहा है, इतने बच्चों को क्या खिलाएंगे? तो बाबा ने कहा सबसे पहला भोग किसको लगता है? शिव बाबा को लगता है ना, तो भूख मरेंगे तो भी पहले बाबा फिर बच्चे। और भगवान कभी भूखा रहे ये तो भक्ति में भी नहीं सुना है, तो बच्चे कैसे भूखे रहेंगे? यह तो बाबा का भंडारा है, तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। ब्राह्मण भोजन बनाते हैं इसलिए ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। जो पवित्र ब्राह्मण है याद में रहकर बनाते हैं, सिवाय ब्राह्मणों के शिव बाबा की याद में कोई रह नहीं सकते। वह ब्राह्मण थोड़ी शिव बाबा की याद में रहते हैं। शिव बाबा का भंडारा यह है जहां ब्राह्मण भोजन बनाते हैं। ब्राह्मण योग में रहते हैं, पवित्र तो है ही, बाकी है योग की बात, इसमें ही मेहनत लगती है। गपोड़ा चल न सके, ऐसे कोई कह न सके कि मैं संपूर्ण योग में हूं व 80% योग में हूं। कोई भी कह न सके, ज्ञान भी चाहिए। तुम बच्चों में योगी वह है जो अपनी दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे। बाबा कहे तुम बच्चों में योगी वह है जो अपनी दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे। इतनी पावर बाबा हम बच्चों में भरते हैं जो बाबा कहे तुम्हारी दृष्टि पड़ने से ही कोई शांत हो जाए। यह भी ताकत है, एकदम सन्नाटा हो जाएगा। आत्मा में जब ताकत भर जाती है तो वो जहां भी उपस्थित हो जाए तो वहां एकदम सन्नाटा हो जाएगा। जब तुम अशरीरी बन जाते हो फिर बाप की याद में रहते हो तो यही सच्ची याद है। फिर से ये प्रैक्टिस करनी है। जैसे तुम यहाँ याद में बैठते हो, बाबा कहिए प्रैक्टिस बढ़ाते जाने हैं। जैसे तुम यहाँ याद में बैठते हो ये प्रैक्टिस कराई जाती है, फिर भी सब कोई याद में रहते नहीं है। भले बैठते हैं लेकिन बाबा कहे हर कोई याद में रहते नहीं है। कहां कहां बुद्धि भागती रहती है तो वह फिर नुकसान कर लेते हैं। यहाँ संदली पर बिठाना उनको चाहिए, इनको जो समझे हम ड्रिल टीचर है। तो बाबा कहे संदली पर भी बिठाना उनको चाहिए जो खुद समझे कि हम ड्रिल टीचर है। बाप की याद में सामने बैठे हैं, बुद्धि योग और तरफ न जाए, सन्नाटा हो जाएगा। जब एक बाबा में बुद्धि योग स्थिर हो जाता है तो जैसे कि चारों ओर
शांति के वाइब्रेशन एकदम सन्नाटे वाले हो जाएंगे। तुम अशरीरी बन जाते हो और बाप की याद में रहते हो। यह है सच्ची याद। इसको कहेंगे सच्ची याद। सन्यासी भी शांति में बैठते हैं। वह किसकी याद में रहते हैं? वह कोई रियल याद नहीं है। वह कोई रियल याद नहीं है। कोई को फायदा नहीं दे सकेंगे। वह सृष्टि को शांत नहीं कर सकते हैं। बाप को जानते ही नहीं, ब्रह्म को ही भगवान समझते रहते हैं। वह तो है नहीं, ब्रह्म भगवान है नहीं। अभी तुमको श्रीमत मिलती है, माम एकम याद करो। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं। हर जन्म में थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती है। जैसे चंद्रमा की कला कम होती जाती है, देखने से इतना मालूम थोड़ी पड़ता है। धीरे धीरे कला कम होती जाती। अभी कोई भी संपूर्ण नहीं बना है। आगे चल तुमको साक्षात्कार होंगे। आत्मा कितनी छोटी है, उनका भी साक्षात्कार हो सकता है। नहीं तो बच्चियां कैसे बताती कि इनमें लाइट कम है, इनमें जास्ती है। शुरू शुरू में संदेश पुत्रिया बताती थी हर एक की स्टेज क्या है, किसी में लाइट कम है, किसी में लाइट जास्ती है, वो सब आकर के बताती थी। दिव्य दृष्टि से ही आत्मा को देखती है। यह भी सभी ड्रामा में नूंद है। बाबा कहे यह भी सभी ड्रामा में नूंद है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। शिव बाबा कहे मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ड्रामा अनुसार हो रहा है। ड्रामा मुझसे कराते हैं, ये सब ड्रामा अनुसार चलता रहता है। भोग आदि ये सब ड्रामा में नूंद है। सेकंड बाय सेकंड एक्ट होता है। अभी बाप शिक्षा देते हैं कि पावन कैसे बनना है, बाप को याद करना है। कितनी छोटी आत्मा है जो पतित बनी है, फिर पावन बनने है। वंडरफुल बात है ना। कुदरत कहते हैं ना, बाप से तुम सब कुदरती बातें सुनते हो। बाबा कहे बाबा से तुम सब कुदरती बातें सुनते हो। सबसे कुदरती बात है कौन सी? आत्मा और परमात्मा की। सबसे कुदरती बात है आत्मा और परमात्मा की, जो कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते। इतनी छोटी आत्मा ही पत्थर बुद्धि, फिर पारस बुद्धि बनती है। बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे कि हम आत्मा पत्थर बुद्धि बनी थी, अब फिर बाप को याद कर पारस बुद्धि बन रही है। लौकिक रीति तो बाप भी बड़ा, फिर टीचर गुरु भी बड़े मिलते हैं। यह तो एक ही बिंदी बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। सारा कल्प देहधारी को याद किया है। अब बाप कहते हैं क्या करो? सारा कल्प देहधारी को याद किया। अब बाप कहते हैं माम एकम याद करो। तुम्हारी बुद्धि को कितना महीन बनाते हैं। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? यह भी कोई ख्याल नहीं करते कि ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक कैसे बने। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। नया कोई इन बातों को समझ न सके। पहले मोटे रूप से समझा, फिर महीनता से समझाया जाता है। बाप है बिंदी, वह फिर इतना बड़ा बड़ा लिंग रूप बना देते हैं। मनुष्य के भी बहुत बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, परंतु ऐसे है नहीं। मनुष्य के शरीर तो यही होते हैं। सतयुग में भी यही हाइट और मनुष्य के शरीर होते हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या बैठ बनाया है। मनुष्य कितना मूंझे हुए हैं। बाप कहते हैं जो पास्ट हो गया वह फिर होगा। अभी तुम बाप की श्रीमत पर चलो। इनको भी बाबा ने श्रीमत दी। ब्रह्मा बाबा को भी बाबा ने श्रीमत दी, साक्षात्कार कराया ना। तुमको हम बादशाही देता हूं।
ऐसे ही बाबा कहे, तुमको भी हम बादशाही देता हूं, अब इस सर्विस में लग जाओ, अपना वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, ये सब छोड़ दो। तो यह भी निमित्त बना। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा, हम तुमको बादशाही देता हूं, इस सर्विस में लग जाओ, अपना वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। तो ब्रह्मा बाबा ने सब छोड़ दिया। तो यह भी निमित्त बना। सब तो ऐसे निमित्त नहीं बनते हैं, जिनको नशा चढ़ा तो आकर बैठ गए। हमको तो राजाई मिलती है, फिर ये पाए पैसे क्या करेंगे। तो अब बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं, राजधानी स्थापन हो रही है, कहते भी है हम लक्ष्मी नारायण से कम नहीं बनेंगे। बच्चे बाबा को कहते हैं, बाबा हम लक्ष्मी नारायण से कम नहीं बनेंगे, तो श्रीमत पर चलकर दिखाओ, चू चा मत करो, इधर उधर की बातें मत करो। बाबा ने थोड़ी कहा बाल बच्चों का क्या हाल होगा। बाबा ने कभी थोड़ी कहा कि बाल बच्चों का क्या हाल होगा। एक्सीडेंट में अचानक कोई मर जाते हैं तो कोई भूखा रहता है क्या। कोई ना कोई मित्र संबंधी आदि देते हैं खाने के लिए। यहां देखो बाबा पुरानी झोपड़ी में रहते हैं, तुम बच्चे आकर महलों में रहते हो। बाप कहेंगे बच्चे अच्छी रीति रहे, खाए पिए। बाबा को कितना रहम दिल और प्यार आता है बच्चों पर कि बाप कहेंगे बच्चे अच्छी रीति रहे, खाए पिए, जो कुछ भी नहीं ले आए हैं उनको भी सब कुछ अच्छी रीति मिलता है। इस बाबा से भी अच्छी रीति रहते हैं। शिव बाबा कहते हम तो है ही रमता योगी। शिव बाबा कहते हम तो है ही रमता योगी। कोई का भी कल्याण करने जा सकता हूं, कहीं भी जा सकते, किसी भी बच्चे में प्रवेश कर सकते। जो ज्ञानी बच्चे हैं वह कभी साक्षात्कार आदि की बातों में खुश नहीं होंगे, सिवाय योग के और कुछ भी नहीं। इन साक्षात्कार की बातों में खुश नहीं होना। बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं साक्षात्कार आदि की बातों में खुश नहीं हो जाना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, योग की ऐसी स्थिति बनानी है जो दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे। योग की ऐसी स्थिति बनानी है जो दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे, एकदम सन्नाटा हो जाए। इसके लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए याद रहे हम संगम युगी है। अब ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है, हम अपने लिए घर जा रहे हैं। श्रीमत पर सदा चलते रहना है, चू चा नहीं करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, परमात्मा मिलन द्वारा रूह रिहान का सही रिस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भव। परमात्मा मिलन द्वारा रूह रिहान का सही रिस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भव। जैसे बाप बहुरूपी है, सेकंड में निराकार से आकारी वस्त्र धारण कर लेते हैं, ऐसे आप भी इस मिट्टी की ड्रेस को छोड़ आकारी फरिश्ता ड्रेस, चमकीली ड्रेस पहन लो तो सहज मिलन भी होगा और रूह रिहान का क्लियर रिस्पॉन्स समझ में आ जाएगा। हम बाबा कहे आप भी अपनी चमकीली ड्रेस को पहन लो तो सहज मिलन भी होगा और रूह रिहान का क्लियर रिस्पॉन्स
समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये ड्रेस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से, माया के वाटर या फायर से प्रूफ है। इसमें माया इंटरफियर नहीं कर सकती। फरिश्ते ड्रेस में माया इंटरफियर नहीं कर सकती, क्योंकि ये ड्रेस प्रूफ है। आज का स्लोगन है, दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। आज का व्यक्त इशारा, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। ब्रह्मा कुमार का अर्थ ही है सदा प्यूरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी में रहना। यही प्यूरिटी की पर्सनालिटी विश्व की आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी, और यही प्यूरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी में रॉयल्टी देने से छुड़ाएगी। रॉयल्टी अर्थात फाइन देने से छुड़ाएगी। इस रॉयल्टी के अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। जैसे शरीर की पर्सनालिटी देहभान में लाती है, ऐसे प्यूरिटी की पर्सनालिटी देही अभिमानी बनाए बाप के समीप लाती है। अच्छा, ओम शांति।